ये कि हमने बोला ना कि लाइव प्रोसेस को चलाने के लिए 4 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेक्चर में हम अपने एक-एक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे कि लाइव को कंपोनेंट को बोलते क्या है और वो कंपोनेंट एक्चुअल में काम कैसे करता है मेनली, ठीक है? तो जैसे पहला कंपोनेंट हमारा था न्यूट्रिशन, ठीक है? तो हम न्यूट्रिशन को इस लेक्चर में न्यूट्रिशन बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन सिंपल सा क्या है? खाने से न्यूट्रिएंट्स निकालना ही न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है? अब ये कैसे होता है अलग-अलग ऑर्गेनिज्म में, ये हम देखेंगे, राइट? चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेनली बात करें न्यूट्रिशंस क्या होता है, तो जब ना फूड से हम प्रोसेस जिसमें ना एक लाइव प्रोसेस का कंपोनेंट है। सबसे बात पहली बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। दूसरी चीज़ है कि एक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ना फूड से आप न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हो। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, ठीक है? तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन है ना पॉलीसेकेराइड्स वाले, ये सारे को ना फूड से निकाल लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो भी उसके भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे एक जो अपने ऊपर निर्भर रहता है, दैट्स कॉल्ड द आत्मनिर्भर, राइट? तो हम यहाँ पे आत्मनिर्भर को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसपे ना प्लांट, जिसमें ना ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है। मतलब खुद का खाना खुद, मतलब न्यूट्रिएंट जो हुआ ना डेवलप, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं ना, वो प्लांट खुद मेहनत करता है उसके लिए, राइट? और सॉरी, ऑर्गेनिज्म खुद मेहनत करता है। और वो क्या करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल से क्या हुआ, जो आत्मनिर्भर है, राइट? सेल्फ सफिशिएंट को इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो खुद का खाना खुद बनाए, दैट्स कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो भाई सिंपल सा खाना, जो खाना दूसरे से ले ले, ऑब्टेन कर ले दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दैट्स कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ये क्या, ये आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब ये हमारा आज का भारत, ये आपका कल का भारत, राइट? मतलब पिछला भारत जो बीत गया, ठीक है? चलिए इसके आगे फिर डिस्कस करते हैं, इतना छाप लीजिए।
ठीक है। मेनली ना बात करें, जब हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, मतलब बात करते हैं हम अपना एक आत्मनिर्भर चीज़ें की, राइट। तो जब हम आत्मनिर्भर के बारे में बात करते हैं ना, तो उसमें हम मेनली जो बात करते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक्स, मतलब फोटोन की बात करेंगे। और फोटोन कहाँ से आता है? लाइट से आता है, बिकॉज लाइट हैव द ड्यूअल नेचर, राइट। उसी तरह एक और प्रोसेस होता है दैट्स कॉल्ड द कीमोसिंथेसिस। तो कीमो में केमिकल की बात करेंगे, राइट। तो हम बात करेंगे अभी बाद में कीमो के बारे में, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, बिकॉज क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है? फोटोसिंथेटिक से आता है, राइट। तो सिंपल सा क्या है, फोटोसिंथेटिक एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें ना प्लांट क्या करता है? इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक। सिंपल मीन्स क्या हो गया? जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सिंपल है, ठीक है। वाटर बहुत सिंपल है, राइट। बहुत याद करने बहुत इजी है ना, राइट। मगर अगर बोलूँ ग्लूकोज का फॉर्मूला करने बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो सिंपल क्या हुआ, इस प्रोसेस में आपका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना कन्वर्ट होता है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। याद रखना, हमें भी बोलना है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इस पूरे प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेटिक्स होता है ना, इसके लिए एक रिएक्शन को लिबरेट किया गया, और ये रिएक्शन वन लाइन रिएक्शन है, बट इसके लिए बहुत मेहनत लगी एक्चुअल में। ये एक साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग चीजें बोली। जैसे CO2 जो होता है, कि जब CO2 हम छोड़ते हैं ना, जो हम व्हाट वी आर लिबरेटिंग, और प्लांट वो लेता है। इसके बारे में जॉन पिस्टले ने बताया था कि CO2 जो होता है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है? जो हम लिबरेट आउट करते हैं। दूसरा, वाटर जो है, वाटर टूटता है, ठीक है। इसके लिए बताया आपका जॉन, आपका हेनबर्ग इनरबर्ग ने बताया था कि जो पानी से ना, पानी के टूटने की वजह से हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक है। उसी तरह ग्लूकोज को बताया था, सांची ने बताया था कि पूरे प्रोसेस में, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर प्लांट जो है ग्लूकोज बनाता है। तो इस टाइप की चीजें जो ना, एक टाइप हमने पढ़ा तो एक है कि भाई सिंपल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला वाटर के साथ, और वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हुआ? ग्लूकोज बना लिया। बट बेटा ये चीजें एक्चुअल में क्या है ना, बहुत लिबरेशन प्रोसेस, मतलब ये मेन स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर एक्चुअल में वन लाइफ रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया गया, राइट। चल, तो सिंपल सा क्या है, इसके दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट के जो CO2 और वाटर को कंबाइंड करता है और बनाता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो बनेगा ये कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स। देखो लर्न जल्दी नहीं होता, अब तो याद हो गया होगा, बट पहले याद नहीं होता था, राइट। तो कॉम्प्लेक्स हो गया, वाटर भी बनेगा और आपका हाइड्रोजन बनेगा। अब लोग हाइड्रोजन अपने ब्रैकेट में क्यों रखा है? बिकॉज बेटा ये नेसेंट फॉर्म में है। नेसेंट फॉर्म मतलब फ्री फॉर्म में, प्लांट अपने लिए यूज नहीं करेगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को अपने लिए यूज नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं नेसेंट फॉर्म, ठीक है। उसी तरह बात करें कि फोटोसिंथेटिक ना 3 प्रोसेस से गुजरता है, मतलब ये प्रोसेस जो है ना 3 स्टेप्स को गुजरता है। पहला स्टेप को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब जो है लाइट का ड्यूअल नेचर, जो फोटोन है ना सन की, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये इसको जो क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है लाइट को, उसको बोलते हैं PAR। इसको बोलते हैं PAR। PAR क्या होता है? मतलब आपकी धरती पे ना अगर मान लो 100% लाइट आ रहा है, तो प्लांट के लिए ना बस 50% लाइट रिजर्व होता है। रिजर्व पूरा समझते हैं ना, जिसमें क्या होता है कि बस वही यूज कर सकता है। तो प्लांट के लिए 50% जो लाइट रिजर्व होता है, इसको बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसे प्लांट बस 1 से 10% के बीच में ही यूज कर पाता है, मतलब 40% अभी बचा है, राइट। तो क्या होता है PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन से जो है प्लांट जो है एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब कौन करवा रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये जो एब्जॉर्ब करवाने के बाद ये पास कर देता है, किसको पास कर देगा? आपको वाटर को। और वाटर को अब पास करवाता है, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस में क्या होता है? टूटना, वाटर का छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाना ही फोटोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब फोटोन की प्रेजेंस में टूट जाना, किसमें टूटेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इसी को प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। इस दौरान हाइड्रोजन जो निकला, राइट, ठीक है, और ये आपका ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन और फिर ब्रैकेट में हमने लिखा मतलब ये नेस्टेड फॉर्म में है, मतलब ये फ्री फॉर्म में है, राइट। तीसरा स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप बोलता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या सिंपल से बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप ऐसे भी लाइन कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को जोड़ना ही रिडक्शन कहलाता है, सिंपल सा, ठीक है। तो रिडक्शन किसके साथ होना? CO2 से रिडक्शन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनाता है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था सांची ने, तो साइंटिस्ट का भी नाम लंग कर ले इसी बहाने, राइट।
तो सिंपल सा 3 स्टेप। पहला स्टेप सनलाइट को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल पिगमेंट से। एब्जॉर्ब कौन करेगा भाई? क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा। और ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करेगा? PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। दूसरे स्टेप के अंदर पानी को तोड़ना होता है। पानी को तोड़ा हमने, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस या स्प्लिटिंग वाटर। तोड़ा दो फॉर्म में, H और O के फॉर्म में, O जो है नेसेंट फॉर्म में है। तीसरा जो स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में ये होता है कि पानी CO2 जो है हाइड्रोजन मिल जाता है, जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये 3 स्टेप रिएक्शन जो है एक फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करता है। ठीक है, और भी हम डिस्कस करेंगे, अभी फोटोसिंथेसिस बहुत सारा बाकी है, राइट? तो हम इसके बाद डिस्कस, पर इतना आप छाप लो।